पहने रहिए, ऐसे ही बोल दीजिए तनी के गले में। चलिए, अच्छा ठीक है। अब बाबा साहेब के विषय में अब इनको थोड़ा अवगत कराइए सब जनता को। आप लोग थोड़ी देर के लिए जो है शांत रहेंगे। विश्व में मानवता और शांति का संदेश देने वाले विश्व के प्रथम सामाजिक क्रांति के गुरुदूत महामानव गौतम बुद्ध के पवित्र चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए तथागत बुद्ध की विचारधारा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले सम्राट अशोक जी, मध्यकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन के महानायक राष्ट्र संत रविदास जी, पूर्व आधुनिक काल में सामाजिक क्रांति के गुरुदूत ज्योतिबा राव फूले साहब आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, देश में जन्मे करोड़ों करोड़ों गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा, विश्व रत्न राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, पूर्व उत्तर आधुनिक काल में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा राव फूले साहब आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, मानवर कांसी राम साहब सहित देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने शोषित पीड़ित समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगाने का काम किया। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित, जिनकी अगुवाई में कार्यक्रम हुआ, प्रमोद जी, और यहाँ पर उपस्थित मास्टर साहब सत्यम एडवोकेट जी और साधु जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों तथा बच्चों, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन जो कि सारी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जिस महापुरुष का जन्मदिन आज हमारे देश में मनाया जा रहा है वो कोई मामूली महापुरुष नहीं है। इस देश में जो भी हमारे शोषित पीड़ित समाज के लोगों को, सभी धर्म और जाति के महिलाओं को जो हक अधिकार मिला, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हिंदुओं के भगवान कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब मनाया जाता है? जन्माष्टमी, अष्टमी को मनाया जाता है। कोई नवमी को नहीं मनाता है, कोई सप्तमी को नहीं मनाता है। हिंदुओं के भगवान कहे जाने वाले दूसरे भगवान श्री राम का जन्मदिन कब मनाया जाता है? नवमी को मनाया जाता है। कोई दसवीं को नहीं मनाता है, ना तो कोई अष्टमी को मनाता है। जिसको आप राष्ट्रपिता कहते हो महात्मा गांधी, उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ना कोई 1 को मनाता है, ना कोई 3 को मनाता है। और ईसाइयों के भगवान कहे जाने वाले ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ना कोई 24 को मनाता है, ना कोई 26 को मनाता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन कल भी मनाया गया, आज भी मनाया जा रहा है, कल भी मनाया जाएगा, परसों मनाया जाएगा। दिन तो छोड़ दीजिए, पूरा अप्रैल मनाया जाएगा। महीने भी लोग मनाने का काम कर रहे हैं, दिन तो छोड़ो महीने कम बढ़ जाते हैं ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए, जिसका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। इसका मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर भगवानों को पीछे छोड़ा, इसका मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा हम लोगों के लिए ऐसा हक अधिकार दिया कि जो दुनिया में कोई दे नहीं सका। सम्मानित साथियों, आज हम लोग यहाँ पर महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या दिया, इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया। ये बात आप लोगों को बस थोड़ी समय बताकर देखिए, आप लोगों के बीच बता रहा हूँ, ये भारतीय संविधान है। इसको लिखने वाले कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर है। सारी दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर सभी लोग आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे माथा टेकने का काम बड़े पैमाने पर करेंगे। ये इस किताब को लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं। सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि नहीं आप लोग कि इस किताब को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और ये आज का कानून है। इसी कानून से आज हमारा देश चलता है, इसी कानून से देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, इसी कानून से कोर्ट कचहरी चलती है, इसी कानून से आपका थाना चलता है, अदालत चलती है। सारा का सारा सिस्टम इसी भारतीय संविधान से चलता है। और ये भारतीय संविधान बनाने का काम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, ये बात बताने की जरूरत नहीं। और ये पहले का कानून था जिसका नाम है मनुस्मृति। पहले हमारा देश इस कानून से चलता था, पहले इस कानून से चलता था। तो आपको समझना चाहिए, जब पहले इस कानून से हमारा देश चलता था तो ये कानून को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले से ये कानून हमारे देश में विद्यमान था, इसी से हमारा देश चलता था, इसी से हमारा समाज चलता था। तो आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कानून है, इस कानून में क्या ऐसी बातें थी कि जिस कानून के विरोध में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान बनाना पड़ा। ये भी कानून है, ये भी कानून है। ये पहले का कानून है, ये आज का कानून है। आज हमारा भारत देश इस कानून से चलता है और पहले हमारा भारत देश इस कानून से चलता था। तो ये इस कानून के तहत जब हमारे देश में कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेके शादी से लेके विवाह से लेके मरने तक से लेके जो भी सारी व्यवस्थाएं थी इस कानून के तहत हमारे देश में चलती थी। अब आपको बताता हूँ, जब कोई बच्चा हमारे देश में जन्म लेता है तो
जन्म लेने के बाद सबसे पहले माँ बाप उस बच्चे का नाम लिखते हैं, नाम रखते हैं सबसे पहले। तो इस कानून में लिखा गया है कि आपका बच्चा जब जन्म लेगा तो जन्म ले तो लेगा, लेकिन नाम रखने का अधिकार इस देश में हमारे लोगों को नहीं था। तो ये कानून क्या कहता है, जब आपका बच्चा जन्म लिया नाम रखने का अधिकार नहीं था। नाम रखने का अधिकार अगर किसी को था तो वो ब्राह्मण समाज के लोगों को था, बाकी किसी के लोगों को नाम रखने का अधिकार नहीं था। शादी विवाह से लेके मरने तक के संस्कार से लेके घर बनवाने के संस्कार से लेके सारे के सारे संस्कार का अधिकार इस देश में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों को था, अन्यथा किसी भी जो है समाज के लोगों को नहीं था। इसमें लिखा कि आपके बच्चे का नाम कैसे लिखा जाएगा। इसमें लिखा मंगलयं ब्राह्मण स्वस्यात क्षत्रिय बलान्वितम वैश्य धन संयुक्तम शूद्र सत्वजुगुप्सितम। मतलब ब्राह्मण के बच्चे का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय के बच्चे का नाम बल सूचक, बनिया के बच्चे का नाम धन सूचक और शूद्र के बच्चे का नाम घृणा सूचक रखा जाएगा। शूद्र का मतलब है कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया को छोड़ के बाकी जितने भी राजरी बसते हैं सारे लोगों को शूद्र कहा गया, जिसको बहुजन समाज कहा गया। इस देश में हमारे लोगों को अपने बच्चे का नाम रखने का अधिकार नहीं था। जब आपका बच्चा पैदा होता था तो नाम रखने के अधिकार पुरोहित के पास जाते थे तो यही पुस्तक उठाता था, आपसे पूछता था कि आपका नाम क्या है, वो आपकी विराट जाति क्या है, आप बताते थे। ये पुस्तक उठाते थे, ये कानून उठाते थे, यही श्लोक पढ़ते थे कि आपका नाम कैसे रखा जाएगा। तो इसी श्लोक में लिखा मंगलयं ब्राह्मण स्वस्यात क्षत्रिय बलान्वितम वैश्य धन संयुक्तम शूद्र सत्वजुगुप्सितम। ब्राह्मण के बच्चे का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय के बच्चे का नाम बल सूचक, बनिया के बच्चे का नाम धन सूचक, शूद्र के बच्चे का नाम घृणा सूचक। तो आप बताए इतवार को पैदा हुआ 51 रुपया देते थे, नाम इतवारी रखता था। सोमवार को सोमवारी, मंगर को मंगरू, बुद्ध को बुद्धू, सुख को सुकुरु, चैत में पैदा भा तो चैतू राम, करिया भा तो कल्लू राम, माता पिता गरीब है तो दुखी राम। और हमारे माताएं और बहनें जिस गांव से आती हैं उसी गांव पर इनका नाम रखा जाता है।